माननीय श्रोतागण, मेरे चैनल के सभी श्रोतागण को प्रणाम करता हूँ। आज मैं सफाई के बारे में बातचीत करूँगा। सफाई, बहिरंग सफाई, बाहरी अंग की सफाई, अंतरंग की सफाई, अंतरंग में जो है उसकी सफाई। सफाई इसलिए ज़रूरत पड़ता है कि बहिरंग में बाहरी स्थूल दृष्टि हम लोगों का जहाँ तक जाता है, जो देखते सुनते हैं, उससे हम लोग जो है उससे उसकी क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप, उसका फल स्वरूप कुछ गंदगी जमा हो जाता है। शरीर में गंदगी जमा हो जाता है, बाहरी शरीर में जो कपड़ा पहनते हैं उसमें गंदगी जमा हो जाता है। कोई आभूषण पहनते हैं तो आभूषण में भी गंदगी जमा हो जाता है। तो ये बाहरी सफाई जरूरी है कि गंदगी को साफ करना, यानी पाप को साफ करना, शरीर को स्वस्थ रखना, और बाहरी शरीर जो अंतरंग है सफाई, उसके लिए साबुन, सर्फ और भी कुछ केमिकल चीज़ है, रसायन चीज़, जिसका प्रयोग करके हम लोग उसकी सफाई करते हैं और सफाई करके स्वच्छ और पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, अंतरंग और बहिरंग तो सफाई हो गया। अब अंतरंग में है, जैसे हम लोग नस जो है, शरीर का पूरा नस जो है, ये नस पर जो है नस का स्पर्श होता है। नस का स्पर्श होता है। यदि नस में मल है, क्या कहते हैं, पाप जो है नस में घुसा हुआ है, नस में दिल में कुछ पाप, दिल चले उससे पाप उत्पन्न हुआ, दिल की क्रिया प्रतिक्रिया से। तो दिल गंदा है, किसी का मन गंदा है, किसी का आंत गंदा है, तो ये गंदगी पूरे नस में जो है फैल जाती है और नस गंदा होने लगता है। तो ऐसे गंदा नस अन्न होने से क्या होता है, वो गंदा नस माने पाप नस में रहने से भांति भांति का रोग व्याधि होता है, जो हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है, शरीर में दुर्गंध फैला देता है। तो ये चीज़ है, अंतरंग का भी जो है साफ होना जरूरी है, सफाई करना जरूरी है। अंतरंग का सफाई कैसे होगा? बहिरंग का तो साबुन सर्फ और वगैरह चीज से साफ कर दिए। अब भीतर का जो अंतरंग का सफाई जो है, उसका सबसे बड़ा साबुन है भगवान। भगवान को अगर आप मान लिए, कृष्ण भगवान को हम ध्यान में लाए, अगर लाने का अभ्यास है हमेशा कृष्ण भगवान को ध्यान में लाके, तो ध्यान में कृष्ण भगवान को लाए तो उस ध्यान को हम पूरे नस में दौड़ाएंगे। कृष्ण भगवान के साथ ध्यान हमारा पूरा नस में दौड़ेगा, जैसे साबुन दौड़ाते हैं उसी तरह से नस में बार बार दौड़ाएंगे, बार बार, ताकि वो सारा विकार जो है शरीर के भीतर पाप बन के रह रहा है वो नष्ट हो जाए। कृष्ण भगवान का नाम भी लेंगे, कृष्ण भगवान को ध्यान भी लेंगे, उनका स्पर्श भी मान के चलेंगे कि उनका स्पर्श मिल रहा है, और सारा नस को हम धो ये क्रिया जो है सुबह शाम जब भी आपको फुर्सत मिले तब करना चाहिए। और ये क्रिया करने से ही जो है शरीर का पाप पहले खत्म हो। तीसरी बात है कि अब अंतरंग और बहिरंग सफाई तो हो गया, लेकिन आपको नियम और संयम से रहना होगा, ताकि कम से कम पाप शरीर के भीतर और कम से कम पाप शरीर के बाहर का स्पर्श हो। पाप का स्पर्श होने से ही पाप बढ़ता है। और हमारी आदत जो है पाप की नहीं होना चाहिए, पाप को अपनाने के कोई आदत नहीं होना चाहिए। स्वभाव जो है अपना भावना जो है हमेशा साफ रखना चाहिए। स्वभाव अच्छा हो, निर्मल हो, पवित्र हो, उतना ही अच्छा है। तो कुछ संयम, आत्म संयम से भी हम जो है सफाई कर सकते हैं। तो ये सफाई का जब निरंतर हर दिन प्रतिदिन, जैसे हम लोग खाना खाते हैं 3 टाइम, पकड़ना जाते हैं प्रतिदिन, उसी तरह से शरीर जो भोगता है, मन जो भोगता है प्रतिदिन, उसका भी सफाई करना जरूरी है। शरीर, मन, वाणी, ये सब जो भोग होता है 24 घंटा में, उसका भी सफाई करना अति आवश्यक।
तो उस सफाई के लिए भगवान भी जरूरी है। भगवान जो है अंतरंग साफ करने वाले भगवान बहिरंग भी साफ कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग साबुन वगैरह देंगे तो उसके लिए बहिरंग के लिए भगवान को ले जाएंगे। तो अंतरंग बहिरंग दोनों जो है सफाई भगवान, आंतरिक बाहरी सफाई भगवान को इस्तेमाल करने से ही होता है। इसलिए फिर मैं आपको फिर वही भगवान के पास ले आए। भगवान ही सब कुछ है और भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। तो भगवान फिर आप बने और भगवान को जपे तपे और भगवान से अपनी सफाई करें। रह गया हमारा आपका जो संबंध है श्रोतागण और वक्ता, मैं वक्ता बन करके जो है आपको वक्तव्य दे रहा हूँ, प्रवक्ता बन के दे रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ और आप श्रोता बन के सुन रहे हैं। तो आप जो है हम आपसे हम कितना बार कहें कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, कमेंट करें, इसलिए कि यूट्यूब का जो संबंध आपके साथ है वो मेरे साथ है, या फेसबुक इंस्टाग्राम का संबंध आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, उसका यही मतलब इंटरेक्शन है। इसमें जो हम पर वीडियो चलेगा वो वीडियो का इंटरेक्शन आपके बीच जो होगा वो इंटरेक्शन का प्रमाण यही है कि इंटरेक्शन हुआ तो इसका मतलब हुआ कि सब्सक्राइब किया, फॉलोअर बने या कमेंट किए, लाइक किए, शेयर कर दिए अपने दोस्त मित्र को। तो ये इंटरेक्शन जानने के लिए ही ये बोला जाता है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये मेरा कोई हुकुम ऑर्डर नहीं है, मैं कहीं का कोई राजा नहीं हूँ जो आपको आदेश दे सकता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो आपका क्या इंटरेक्शन है हमारे प्रवचन में, इसका प्रमाण वही होगा कि आप जब शेयर कर देंगे या कमेंट करेंगे या ये लाइक करेंगे या फॉलो करेंगे, फॉलोअर बनेंगे या सब्सक्राइब करेंगे, तो इसीलिए इसके बारे में बोला जाता है। तो ठीक है, तो अभी इतना हो गया, फिर हम और शब्द जो है प्रवचन देंगे अन्य ढंग से, अन्य तरह से। आप लोग देशभक्त बने, ईश्वर भक्त बने, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।